Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम कुछ पुस्तकों से, ग्रंथों से जो हमारी संस्कृति है। और आजकल हम जिस पुस्तक के विषय में इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो है श्री मनन शिक्षा, जिसे लिखा है श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्री मनन शिक्षा की बात हो रही थी, बहुत सारे एपिसोड हम कर चुके हैं आपके साथ और 11 श्लोकों का वर्णन है इसमें और 12वें श्लोक में भी पूरा संपूर्ण जो है इसका समापन है। तो आज जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से वो 11वें श्लोक के बारे में जानेंगे, क्योंकि 10 श्लोकों तक हम जान चुके हैं सब कुछ। तो आज बढ़ते हैं 11वें श्लोक की तरफ। तो श्री मनन शिक्षा का 11वां श्लोक क्या कहता है, रागलेखा दासी जी बताइए हमारे श्रोताओं को। ये 11वें श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं, समन श्री रूपेण स्मर विवश राधा गिरी ब्रजे साक्षात सेवा लभन विदय तदगुण युजो तद इज्या आख्या ध्यान श्रवण नति पंचामृत इदम ध्यानित्वा गोवर्धन अनुदिनम सम भज मना। तो अब निगूढ़ भजन के साधन के बारे में बता रहे हैं कि निगूढ़ भजन के साधन के क्या अंग हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, मेरे प्यारे भैया मन, तुम ब्रज में अपने गणों और परिकरों के साथ स्मर विलास परायण श्री राधा गिरधारी जी की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए, मतलब अगर ब्रज में जो राधा गिरधारी जी की सेवा प्राप्त करना चाहते हो तो उनकी पूजा करो, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करो, उनको प्रणाम करो। तो इस पंचामृत से श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो प्रदर्शित परिपाटी है उसको पान करते हुए भक्ति की रीति से प्रतिदिन गोवर्धन में सेवन करो, धन का सेवन करो। तो इसमें ये बताया गया है कि रूप गोस्वामी के अनुगत्य में करो, तो रूपानुग प्रवृत्ति से करो, क्योंकि रूपानुग का ये है विशेषता कि उन्होंने मंजरी भाव को दिया, उन्होंने परकिया भाव का प्रकाश किया और उन्होंने महाप्रभु के द्वारा राधा कृष्ण के अनुगत्य को सेवा को स्वीकार किया और उन्होंने भौम वृंदावन में सेवा की, जो ये अभी जो वृंदावन है जिसमें श्री रूप गोस्वामी रहते थे उसी में सेवा की। जी बता रहे हैं कि श्रवण के सहित तो श्रीदान सुबल आदि के साथ इन्होंने जो कृष्ण है, ललिता विशाखा है, उनके साथ राधिका जी है। स्मर विलास परायण मतलब सात्य सत्य वात्सल्य रस में श्रृंगार रस को अधिक प्रिय जानकर, तो श्रृंगार रस में सारे रस इंक्लूडेड है, जैसे कि भूमि है, भूमि के अंदर सारे रसों का समावेश है। ऐसे ही जो श्रृंगार रस में अगर हम सेवा करते हैं तो इसमें सारे रस आ जाते हैं, सात्य सत्य वात्सल्य। फिर बताया साधन के समय जो सेवा होती है वही साक्षात सेवा का अनुकरण है। सिद्धि के समय पहले दूरगत सेवा प्राप्त होती है, दूरगत और क्रमशः मंजरी के अनुगत होकर दूरगत सेवा करते करते सखियों की निकटवर्ती सेवा मिलती है। मतलब पहले जैसे साधन के समय वो करेंगे, फिर सिद्ध से फिर कोई प्रकट लीला, मतलब जहाँ पे कृष्ण की लीला भी हो रही है तो वहाँ पे किसी न किसी एक मंजरी के अनुगत्य में वो पहले दूर से सेवा देखेंगे खाली, क्योंकि अभी क्वालिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद निकट में सेवा मिल जाएगी, उसके बाद राधा गोविंद जी की साक्षात सेवा प्राप्त होगी, निकट से भी फिर और अधिक लोग होगा, फिर साक्षात होगी। फिर सेवा अनेक प्रकार से है, जैसे कि कुंज मार्जन, जैसे कुंज मार्जन ऐसी है जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, तो उसको पूरा झाड़ू बुहारी लगा के ठीक ठाक साफ सुथरा करना। शैया सजाना, बेड मेकिंग मतलब फूलों पुष्प शैया बनाते हैं। जल लाना, माला हार गूंथना, तांबूल की बीड़ी प्रस्तुत करना, कपूर दान, अनंत सेवाएं हैं। अगणित परिचारिकाएं एक एक सेवा में नियुक्त रहती हैं।
और राधा गोविंद की साक्षात सेवा जीव के सिद्धे अर्थात नित्य सिद्ध देह से प्राप्ति होने पर ही संभव है। तो अगर कोई हम इस देह से सोचे कि हम राधा गोविंद की सेवा कर लेंगे, पंच भौतिक देह है, इसके द्वारा नहीं हो सकती जब तक कि सिद्ध देह चिन्मय देह हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो बद्ध जीव अपने माइक जड़ शरीर या सूक्ष्म शरीर से साक्षात सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सतरज तम हमारे यहाँ इसके अंदर मिले हैं शरीर में। साक्षात सेवा में क्षण क्षण में मधुर रस कर निगूढ़ भावों के कारण नित्य नूतन रस और आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए जो अगर हम वास्तव में सेवा में लग जाते हैं तो बहुत आनंद होता है। सेवा सुख के अतिरिक्त स्व सुख भोग की लालसा का गंध मात्र भी नहीं होता। तो जब वो सेवा करता है राधा कृष्ण की, तो उसके अंदर अपने भोग की या अपने सुख की कोई लालसा नहीं रह जाती, मतलब गंध भी नहीं रहती है। और इसलिए उस स्थिति में कभी भी किसी प्रकार का दुख हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। मधुर रस के विपलंग भाव में जो दुख जैसा व्यापार दिखलाई पड़ता है, जैसे विरह है, विरह हो रहा है मधुर रस में जी। तो वे परमानंद का ही, वो परमानंद ही है। तो उसमें जड़ शरीरगत दुख की करने की संभावना नहीं है। तो इसमें हमारे मधुर रस में जैसे विरह हो रहा है, राधिका जी कृष्ण मथुरा चले गए, राधिका जी विरह में तो उससे बहुत दुखी है क्योंकि वो परमानंद है। तो बोल रहे हैं कि भाई श्री रूप गोस्वामी के साथ तुम ये वाली उपासना करो। और उन्होंने भक्ति रसा में सिंधु ज्वलनी मयूर ग्रंथ लिखे हैं जो रागानुगा मधुर भक्त के साधकों के लिए सब कुछ प्रकाशित करते हैं। और इसलिए उनके तो उन्होंने 5 प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति लिखा है। तो उसमें लिखा है श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति, अगर जो भगवान का विग्रह है उसकी उसमें सेवा होनी चाहिए। रसिक वैष्णव के साथ श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना, सजातीय भाव वाले स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना, नाम संकीर्तन करना और ब्रजमंडल में वास करना। तो ये 5 अंगों का स्वल्प मात्रा में भी अगर संग हो जाए तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। फिर बता रहे इज्जा मतलब श्री विग्रह का अर्चन। तो हरिवासर जो है उसका सम्मान करना, मतलब एकादशी तिथि का पालन करना, तुलसी माला और तिलक धारण करना, शरणामृत तो महाप्रसाद सेवन, व्रत आदि, तुलसी सेवा आदि अंगों को इन सबके अंतर्गत है। फिर आख्या मतलब भक्ति शास्त्रों का पाठ करना, भक्ति मंडली में हरि कथा कीर्तन और श्रवण, और श्री नाम रूप गुण लीला आदि कीर्तन, ये सब आख्या है। ध्यान में स्मरण को ही ध्यान कहा गया। इसमें बताया गया है कि मन में जो अनुसंधान करते हैं वही स्मरण है। और तो पहले नाम स्मरण होगा, फिर रूप स्मरण होगा, फिर गुण स्मरण होगा, फिर लीला का स्मरण करना चाहिए। ये स्मरण 5 प्रकार का होता है जी। तो इसमें ये बोलते हैं पहले स्मरण होता है, फिर धारणा होती है, फिर ध्यान होती है, फिर ध्रुव अनुस्मृति और समाधि। तो शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान का नाम रूप गुण लीला सबको श्रवण ही श्रवण कहते हैं। श्रीमद् भागवत और दूसरे भक्ति के ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। श्री विग्रह के समीप और भगवान का दर्शन करते हुए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दास गोस्वामी जी हैं उन्होंने उनको गोवर्धन शिला प्रदान की थी। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो घोर पतित और अत्यंत घृणित हूँ, और फिर भी आपने हेतु की कृपा की और मेरे विशाल वैभव, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो मेरे इतने विशाल वैभव, इंद्र के समान उनका वैभव था और लक्ष्मी के समान अप्सरा के समान उनकी पत्नी थी, इससे उद्धार किया और अपने स्वरूप दामोदर जी के हाथों में मुझे सौंप दिया और बोला आज तुम स्वरूप के रघु हो, और आपने मुझे गुंजाहार और गिरिराज गोवर्धन शिला प्रदान की। तो वे गौरांग देव मेरे हृदय में उदित होकर मुझे आनंदित करें। तो गिरिराज जो शिला है वो साक्षात भगवत वस्तु है। दास गोस्वामी जी ने गोवर्धन के समीप राधा कुंड में निवास करते थे, कभी कभी दूसरी जगह वो नहीं जाते थे। इसी प्रकार वो कहते हैं गोवर्धन वास में कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसी पक्की निष्ठा का होना ही गोवर्धन का भजन है। साधारण साधकों के लिए गोवर्धन भजन का 2 अर्थ है। गोवर्धन शिला को विग्रह जानकर और हम सेवा पूजा करें, और दूसरा अर्थ है गोवर्धन नामक लीला स्थल और उपलक्षण द्वारा सारे ब्रजमंडल में वास करके राधा कृष्ण जुगल की आराधना करनी चाहिए।
श्री रूप गोस्वामी द्वारा ब्रजमंडल मथुरा मंडल में वास करना ही भक्ति का प्रधान अंग है। जी। फिर बताया कि नति का मतलब है कि जो वैदिक भक्ति के अधिकारी हैं वो श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदर्शित विषयों के अनुसार भजन करेंगे। और जो रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं वे रूप गोस्वामी द्वारा प्रदर्शित राग नीति का अवलंबन करते हुए भजन करेंगे। जी, तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक जो 11वें श्लोक में वर्णन है कि क्यों जो है वो गोस्वामी जी चाहते हैं कि ब्रज में रहकर ही उस प्रभु का स्मरण किया जाए और कितने तरीके से, किस तरीके से ये साधना हम कर सकते हैं, जो ध्यान लगा सकते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस तरह से पहले प्रभु के रूप को स्मरण करना है, लीलाओं को स्मरण करना है। तो ये सारा जो ध्यान हम प्रभु में लगाते हैं किस तरीके से लगाना है, इसके भी ये जो पक्ष बताए गए हैं इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बताए गए हैं। आगे जानेंगे, लगभग समाप्ति की ओर है ये हमारा श्री मना शिक्षा जो वर्णन हम कर रहे हैं इसके श्लोकों की। तो अभी थोड़ा सा और ज्ञान हम लेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, गोविंद दामोदर माधवेति। Well, I drank from has run dry. The riverbed has moved over years. Cell phones ring instead of bells. The sacred hill has almost disappeared. Prayers and ashes at the river's edge, drifting side by side. Sun rises over new hotels, sages close their eyes. My heart flows like a river to the sea. May it always be a river of grace flows through me. May it always be. May it always be. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti.
Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Will I always be a stranger here in the heart of sacred beauty? You say this road can lead me home. I'm following your footprints in the sand. I see the chaos and the barren trees. Maybe I am blind. Crowds of people falling to their knees. Is this place divine? Whoa, oh, oh. My heart flows like a river to the sea. May it always be a river of grace flows through me. May it always be. May it always be. My heart flows like a river to the sea. May it always be a river of grace flows through me. May it always be. May it always be. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मान रचना 107.8 सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और श्री मना शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हम इनसे जान चुके हैं। 11 श्लोकों का वर्णन हो चुका है और लगभग समरी यानी कि समाप्ति संक्षेप में अब रागलेखा दासी जी हमें बताएंगे कि पूरा किस तरह से श्री मना शिक्षा का जो पर्पस रहा, जो उद्देश्य रहा
सारे भक्तों के लिए वो क्या रहा? जी रागलिका दासी जी। द्वादश श्लोक में बोल रहे हैं, मना शिक्षा एकादश कवर में तम मधुरया गिरा गायत्र उच्चे समधिवत सर्वार्थ तति सयूच रूपानुगेह भवन गोकुल वने जनो राधा कृष्ण अतुल भजन रत्नम सलभते। तो इस बार मन को शिक्षा देकर अन्य भक्तों को भी इस मन शिक्षा स्रोत के पाठ में प्रवृत्त कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो व्यक्ति सयूत रूपानुग होकर ब्रजमंडल में गोवर्धन के सन्निकट वास करता है, मन को शिक्षा देने वाले इन अति उत्तम 11 श्लोकों का मधुर वाणी से उच्च स्वर से अर्थ को भली भांति समझकर गायन करते हैं, वे राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं सयूत का मतलब है कि सजातीय स्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत में रहकर सयूत कहलाता है जी। तो ललिता आदि जो प्रधान सखी हैं, योगेश्वरी होने की योग्यता रखती हैं, फिर भी स्वाभिष्ट श्रीमती राधिका के कीर्ति उत्पादन के लोभ से अनुगामी सखी भाव को ही एकमात्र अभिलाषा रखती हैं। तो रूपानुग के लिए बताया कि श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रस तत्व की शिक्षा दी थी, स्वयं जिस प्रकार से उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ही भजन करके जगत में जो आदर्श ब्रज भजन रीति का स्थापित किया, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि रसिक आचार्यों ने जिनका अनुसरण किया, ऐसी भजन पारिपाटी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन है। तो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल दास रघुनाथ 6 गोस्वामियों ने भजन किया, तो जैसा उन्होंने भजन किया वही हमको फॉलो करना है अनुगत के लिए। और मथुरा मंडल में, ब्रज मंडल में किसी रम्य लीला स्थली में वास करना है। तो यही सारे श्लोकों का सार है कि हमको रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में ब्रज मंडल में वास करते हुए और अपने मन को शिक्षा देते हुए हमको सदैव वास करना है। जी बिल्कुल। तो मना शिक्षा जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखी, तो बहुत सारे इसमें जो उद्देश्य बताए गए, किस तरह से साधना भक्ति क्या होती है, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का वर्णन हुआ, गुरु की महिमा का वर्णन हुआ, किस तरह का व्यवहार हमें रखना चाहिए उसका वर्णन हुआ, काम क्रोध लोभ अभिमान के बारे में इनके श्लोकों में बात हुई, रसों के बारे में बात हुई, वात्सल्य रस, सखा रस, प्रेमानंद के बारे में बात हुई, मान सम्मान की बात हुई, और किस तरह से ब्रज में रहकर प्रभु भक्ति करनी है, किस तरह से साथ संगत में रहना है, ये सारी बातें इस पूरी मना शिक्षा में थी। और ये सारी बातें जो हैं वो मन को समझाना चाह रहे हैं कि हे मन, तूने किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है, किस तरह से प्रभु की भक्ति करनी है, किस तरह से श्री कृष्ण का स्मरण करना है। ये सारी लीलाएं जो हम सुनते हैं श्री कृष्ण की, उनका कहीं ना कहीं सार होता है इन ग्रंथों में, पुस्तकों में। और भक्ति को जो है वो सबसे बड़ी महत्ता दी गई है कि भक्ति सबसे ऊपर है। अगर आप सच्चे दिल से श्रद्धा से भक्ति करते हैं प्रभु की, तो इस मनुष्य जीवन में उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये सारा सार जो है वो श्री मना शिक्षा के अंतर्गत हमने जाना। तो रागलिका दासी जी, ये जो श्री मना शिक्षा है ये आज संपूर्ण हुई। आगे आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे हम, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नया अपने श्रोताओं के लिए हम लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत कुछ आपके लिए। सेवा भाव भक्ति को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान प्रभु चरणों में लगाएं। इसी के साथ मुझे दे इजाजत और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। सखी रात शाम सपने में आए, आरी रात शाम सपने में आए, मेरे धैया पी गए मेरे धैया, हाँ धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैया पी गए सररररररर।
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई चररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी बैया पकड़ी, जब शाम मेरी बैया पकड़ी, बैया कर गई कररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरो माखन खायो, जब शाम मेरो माखन हारी, माखन 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 खायो। मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी टररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी चुनर झटकी, जब शाम मेरी चुनर झटकी। चुनर उड़ गई, चुनर उड़ 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 गई, उड़ उड़ गई, उड़ उड़ गई। चुनर उड़ गई फररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भव से तर जाए तररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
धैया पी गए, धैया पी गए सररररररर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।